इस वक्त बॉर्डर किस कंडीशंस में खुला हुआ है और कब तक कंप्लीटली बॉर्डर खुलेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसमें कोयटा से ताफ्तान की कुछ बेहतर खबर है, और उसके साथ साथ हमारे ज़ायरीन और तमाम ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत अच्छी फ्री सर्विस हमने शुरू की है। और कोयटा ताफ्तान जो है वो बस टाइमिंग में इसमें आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगा। उसके अलावा ताफ्तान में बहुत एक ख़ास खबर है जिसके लिए आप लोगों को केयरफुल रहना होगा। उसके साथ साथ वीडियो में आपको वीज़ा अपडेट देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और आप लोगों को भी सारी मुफीद अपडेट्स मिलती रहें हर किस्म की। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं 40 अल्हम्दुलिल्लाह तमाम करके वापस आया, मगर मेरे पैर में इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, मगर इस वक्त भी वो उसमें इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से इंजेक्शंस तक मुझे लग रहे थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह करबला में जाएं और तकलीफ़ ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत तो तमाम हुई, मगर इंशाअल्लाह ताला अब आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट्स लाया हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊँ कि एक आज मेरे साथ वाक़या पेश आया जिसमें मुझे एकदम से कराची की याद आ गई या पाकिस्तान के दूसरे शहरों की याद आ गई। कराची में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि शहरदारी यानी जो सिटी म्यूनिसिपैलिटी है वो कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि और शहरों में भी जब ऐसा कुछ होता है तो कोई ख़ास कारकर्दगी आप लोगों को नज़र नहीं आती। जबकि आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कराची की सूरत हाल सुनकर, जब मैंने आज हम लोग बाहर गए थे और उसके बाद हमने पार्क का रुख किया था। बच्चों को मैं पार्क लेके गया था। पार्क में कुछ झूले टूटे हुए थे। हम घर आए, सुबह सुबह की बात है क्योंकि सुबह मैं वॉक करता हूँ। जब घर आए हम लोगों ने फ़ौरन यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी यानी शहरदारी तेहरान की कॉल किया। 2 घंटे के अंदर उन्होंने हमें कॉल बैक किया और पूछा कि क्या क्या चीज़ें टूटी हुई हैं, और उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसको फिक्स कर दिया जाएगा। इतना फास्ट इनका निज़ाम है। किसी दिन अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप चाहते हैं तो इस पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि रोड कोई टूटी हुई हो या कोई पार्क में प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, आप फ़ौरन शहरदारी यहाँ पे यानी म्यूनसिपलिटी को कॉल करते हैं, उनकी हेल्पलाइन, और वो फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर आपको या 3 घंटे में रिप्लाई देती है और फ़ौरन वो चीज़ फिक्स कर दी जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स मनी है, लोगों के पैसे टैक्स से जाते हैं तो वो फिर रिटर्न होते हैं। मगर अलास के हमारा पाकिस्तान जिस तरह से है मैनेजमेंट, थोड़ी बेहतर मैनेजमेंट भी हो जाए तो लोग कहते हैं कि वाह वाह। चलें वापस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो बॉर्डर टाइमिंग्स बता दूं कि बॉर्डर जो है वो, पहले ताफ्तान की हम बात कर लेते हैं कि बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे खुल जाता है और 5:30 बजे तक शाम के खुला रहता है, और सातों दिन ये बॉर्डर खुलता रहता है। किस तरह पहुंचना है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, मगर सुबह 9 बजे से लेके 5:30। अब आ जाए हैं रिमदान, यानी जब आप कराची से आते हैं, तफ्तान तो कोयटा से है ना, जब कराची से आते हैं तो रिमदान बॉर्डर जो है वो सुबह 9:30 खुलता है और 3 बजे बंद हो जाता है। और जुमे के दिन बॉर्डर कंप्लीटली छुट्टी होती है, बंद होता है। कभी भी जुमे के दिन प्लान मत कीजिएगा ईरान क्रॉस करने के लिए। मगर क्या बॉर्डर की सूरत हाल है दोनों तरफ की, वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। उसके साथ साथ पहले बस टाइमिंग मैंने पहले आप लोगों को अपडेट दी थी, रीमदान की तमाम टाइमिंग दोबारा स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। मगर साथ साथ आप लोगों को अब तफ्तान की भी एक टाइमिंग बता देता हूँ। तफ्तान से जब आप, मतलब कोयटा से जब आप तफ्तान बॉर्डर यानी ईरान के बॉर्डर की तरफ रुख करेंगे कोयटा के रास्ते, तो आपको एक बस जाती है सुबह 7:30 बजे। पहली बस सुबह 7:30 बजे जाएगी। और मज़े की बात सबसे अच्छी यह है कि जब आप उस बस से जाएंगे उसी दिन आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, और आप बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर जो है वो 5:30 बजे तक खुला रहता है, अनलाइक के रीमदान 3 बजे तक, ये बॉर्डर 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो जैसे ही आप बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो आप बॉर्डर उसी दिन क्रॉस कर सकेंगे, रात को रुकना नहीं पड़ेगा। इन केस कभी कुछ हो जाता है और आप देर से पहुंचते हैं तो भी बॉर्डर में, मैं इस वक्त तफ्तान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान हाउस मौजूद है, वहाँ पे अरबईन फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो आप लोग अरबईन फाउंडेशन से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके नंबर भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे आप फ्री स्टे कर सकते हैं। अरबईन फाउंडेशन के ऑफिस भी जाके वहाँ से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान हाउस में फ्री स्टे है और बहुत सारी खदमात वो दे रहे हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स के लिए है ये इस वक्त बात, बाकी सारे लोग जब जा सकेंगे वो भी मैं आप लोगों को अपडेट आने वाली वीडियो में दे सकूंगा। उसके अलावा उलमाए कराम और स्टूडेंट्स वो ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी, बिना किसी प्रॉब्लम के,
कोयटा से तफ्तान वो इस वक्त बग़ैर किसी प्रॉब्लम के बल्कि कर रहे हैं रोज़ाना। अभी आ जाते हैं आपकी रीमदान बॉर्डर की तरफ। जो कुछ इश्यूज़ हैं, रीमदान बॉर्डर बिल्कुल खुला है, मगर कुछ इश्यूज़ बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले ट्रैवल नहीं कीजिएगा जब तक मैं ये पूरी बात आपको बता ना सकूँ, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। मगर उससे पहले ये बता दूँ कि तफ्तान ही के बारे में बात हो रही है अगर, और उसकी बात कंप्लीट कर लूँ कि तफ्तान बॉर्डर पर एक जगह है, वहाँ पे आपको बहुत एहतियात करनी है। उस जगह का नाम है तफ्तान चौक कहलाता है। तो तफ्तान चौक पे बहुत सारे इस वक्त बेरोज़गार नौजवान हैं जो कि चोरी चकारी कर रहे हैं। तो ये वारदात, ये चीज़ें बहुत सामने आई हैं, तो उससे थोड़ा सा होशियार रहें। होशियार कैसे रहें कि जब भी आप स्टे करें अगर तफ्तान में, या जब भी जहाँ रहें, वैसे तो होशियार रहें, तो रात को बाहर नहीं निकलिएगा। पाकिस्तान हाउस में या जहाँ स्टे कर रहे हैं अंदर ही रहें, क्योंकि रात के वक्त जो है वो चोरी चकारी की वारदातें काफ़ी इस वक्त सुनने को आ रही हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पे आ जाते हैं, जो कि रीमदान की अपडेट है, जो आप तमाम लोग सुनना चाह रहे हैं। देखें, रीमदान की अपडेट इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव चल रही है। रीमदान बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, मगर उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं और आए दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स को ओके किया हुआ है कि वो रीमदान बॉर्डर जा सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है इवन स्टूडेंट्स के साथ भी। तो अभी एक वाक़या जो पेश आया है वो ज़ीरो पॉइंट पे पेश आया है। ज़ीरो पॉइंट वो है जब आप जाते हैं कराची से आगे तरफ एक रास्ता निकलता है गवादर की तरफ, उसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। ज़ीरो पॉइंट पे एफसी वाले खड़े होते हैं, वो चेक करते हैं बसेस में। तो उन्होंने एज़ यूजुअल जब बस को चेक किया तो उसमें से 4 स्टूडेंट्स को, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके, जो कि स्टूडेंट्स थे ईरान में जिनके वीज़े लगे हुए थे, उनका पासपोर्ट देख के उनको बाहर निकाल दिया और कराची की तरफ रवाना कर दिया। कोई बात नहीं सुनी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना, कोई रीज़निंग नहीं सुनी, उनको बस बग़ैर किसी बात सुने कराची की तरफ रवाना कर दिया। और बात ये सामने आई है कि सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ इस वक्त यही कह रही हैं, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, कभी कोई पॉलिसी, कोई विजिबल पॉलिसी नहीं है। वो ये कह रही हैं कि 28 अगस्त तक आप मत आइए और 28 अगस्त के बाद आइए। उसके लिए आप हमारी आने वाली अपडेट्स को बिल्कुल चेक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई चीज़ बेहतर होती है, जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है बेहतरी की तरफ, तो हम आपको फ़ौरन अपडेट कर देंगे। फ़िल वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं रीमदान जाने वालों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए खोला हुआ है, मगर अब आपने देखा 4 स्टूडेंट्स को उतार दिया। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त 23 अगस्त तो है, आप 28 अगस्त 4-5 दिन और वेट कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, बेहतर है कि वेट कर लें। तो ये उसकी अपडेट थी। इस वक्त बॉर्डर्स, दोनों बॉर्डर्स, दोबारा बताता चलूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए खुले हैं, और अगस्त के महीने में बॉर्डर फुली सब लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए, ज़ायरीन के लिए, बिज़नेस वीज़े के लिए, नेस के कोई भी जाना चाह रहा है, इकामत वालों के लिए फुली खुलने के इस वक्त अगस्त के जो रिमेनिंग 7 दिन हैं, 8 दिन हैं, उसमें कोई हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बॉर्डर फुली खुलेगा। इस वक्त हद से ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है, बदनज़मी, बदतमीज़ी, कुछ भी कह लें आप। सितंबर के महीने में कोशिश की जाती है, उम्मीद की जाती है कि शायद इंशाल्लाह कोई अच्छी अपडेट मैं आप लोगों को दे सकूंगा। अब आ जाते हैं वीज़ा अपडेट पर। वीज़ा अभी भी बहुत सारे लोगों के वीज़े एक्सपायर भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ईरान के वीज़े इग्नोर ही कर रहे हैं। जिनके अरबईन के वीज़े लगे हुए थे वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेके करबला जा रहे हैं। अरबईन के बाद भी इस वक्त भी मिशी हो रही है, इस वक्त भी वॉक हो रही है। तो आप लोग अभी भी अरबईन कर सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि 27 तक अरबईन रहता है। इस तरह के उसके सारी चीज़ें जो मिशी वगैरह कहीं ना कहीं जारी रहती हैं। तो बहरहाल वीज़े की अपडेट यह है कि पिछली वीडियो में जिस तरह से बताया था, सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि वीज़े की जो नॉर्मल सर्विसेज हैं, ईरान की बात कर रहा हूँ, वो शुरू हो जाएं। इराक के तो लग ही रहे हैं जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ, या ज़ायरीन के साथ ज़ियारत पैकेजेस सारे ओपन हैं। ईरान में जो इस वक्त रुकावट हुई हुई है, सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अगर कोई, वंस अगेन पहले भी बताया था कि अगर कोई अनयूजुअल वाक़या पेश ना आए, खुदा ना करे, आप लोगों को वंस अगेन, अगर मेरी जो सर्विस शुरू हुई है, अगर आप लोग अपनी दुआएं बताना चाहते हैं हमें और हम ज़रियों तक पहुंचाएं, चाहे वो करबला, नजफ़, क़ुम या मशहद हो, तो हमने एक स्पेशल फ़ोन नंबर आप लोगों के लिए मैसेजिंग के लिए शुरू किया है व्हाट्सएप का। तो वो ज़रूर विज़िट करें। और उसमें आप लोगों को कैसे विज़िट करना है, आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल बार बार लोग पूछते हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, एड्रेस मौजूद है, सामने स्क्रीन पर भी बारहा आ रहा है। उस पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करें, और उसी में एक पोस्ट है जिसके अंदर मैंने नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे जाके आप लोग हमारे लिए
जो है वो अगर कोई दुआएं पहुंचाना चाहें अपने नाम से, तो आपके नाम से वो दुआएं ज़री तक या सलाम या कुछ भी ज़री तक पहुंचाया जा सकता है। ये सर्विस दुआओं के लिए है, ये नंबर दुआओं के लिए है, ये नंबर जो है वो दूसरी सर्विसेज के लिए नहीं है। अपना ख्याल रखिए, फ़िलवक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।